Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel English with Samreen. Subscribe it so that you can see more videos like this consist on English concept. Dear, today my topic is sentence. What is sentence? A group of words which gives complete sense is called a sentence. So ऐसे ग्रुप का वर्ड जो आपको मुकम्मल बात को जो है डिस्क्राइब कर दे, आपको समझ आ जाए उसकी सेंस, तो वो सेंटेंस कहलाता है. एग्जाम्पल गिवन. नंबर 1, अली वॉज रीडिंग अ स्टोरी. नंबर 2, शी सिंग्स अ सॉन्ग. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट का है और सेकंड जो है वो प्रेजेंट का है. यहाँ पे हम देख सकते हैं अली हमारे पास सब्जेक्ट भी है पड़ा, वॉज हेल्पिंग वर्ब भी है पड़ा, रीडिंग जो है वर्ब भी है और अ स्टोरी एक ऑब्जेक्ट भी है. तो इसमें दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास सिंटैक्स की जो बेसिक कंटेंट है वो हैं पड़े. ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है. अगर इसमें एक चीज़ हो एक ना हो, जैसे अली वाज लिखा हो आगे रीडिंग अ स्टोरी लिखा हो, तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, तब हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते. एनीवे, फिलहाल हमें इसकी सेंस समझ आ गई है तो हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं. सिंटैक्स. Syntax means sentence structure, means what are the basic things that are included in a complete sentence. Suppose example is he is reading a book. Here he is subject, is helping verb, reading is verb and a book is object. Let's see and define it. What is subject and what is helping verb, what is verb and object, what are its function. Subject, the person, pronoun who does work is called subject. मीन्स जो भी कोई काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल गिवन अली, जैनब, दीज आर द नेम्स एंड वी कैन आल्सो यूज pronoun at this place. He, she, it, I, we, you, they, these are pronoun and can also be used as a subject. Helping verb, what are helping verb? Helping verbs tell us time of the work when it is done. ठीक है, हमें ये टाइम बताते हैं कि कौन सा काम कब हुआ था. अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब के हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिए गए. एग्जाम्पल गिवन इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शेल, विल. ऑल दीज आर हेल्पिंग वर्ब दैट वी यूज इन ऑर्डर टू टेल द टाइम ऑफ आवर वर्क दैट वी डू. वर्ब. वर्ब इज अ वर्ड विच शो एक्शन. ठीक है, वर्ब जो होता है कोई भी काम करना वर्ब कहलाता है. एक्शन भी यहाँ पे यही है. एग्जाम्पल गिवन रीड, राइट, सिंग, कुक, टेक. ये सारे वर्क ही हैं जो हम करते हैं. रीडिंग करना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, गाना गाना, कुकिंग करना और टेक लेना. ठीक है, ये सारे वर्ब ही हैं और जो किसी काम के करने होने का हमें बताते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट है. अ पर्सन और थिंग टू विच अ स्पेसिफाइड एक्शन और फीलिंग इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. सपोज जैसे हमारे पास अब एग्जाम्पल स्टार्ट में देखें कि बुक है. ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो वो क्या कर रहा है, किसको पढ़ रहा है, बुक को पढ़ रहा है. तो बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्योंकि बुक पे काम किया जा रहा है. स्टोरी, बिरयानी, सॉन्ग, स्कूल, एटसी, ये सारे क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं. लेट्स से प्रेडिकेट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. एक्चुअली डियर, एक जो सेंटेंस होता है वो बेसिकली टू पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है. एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट. सो लेट्स सी डेफिनेशन. प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि सेंटेंस का ऐसा हिस्सा होता है जो हमें सब्जेक्ट की वर्किंग के बारे में बता रहा होता है कि फ़लाँ काम हुआ है. सपोज हम कहते हैं ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी, ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी. यहाँ पे अगर हम ही को एक साइड पे कर लें, सब्जेक्ट उसको समझ लें, और दूसरी तरफ हम कर लें इज़ रीडिंग. आप स्टोरी कर सकते हैं, राइटिंग कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका रिमेनिंग जो सेंटेंस होगा वो प्रेडिकेट कहलाता है. इट हैज़ टू कंटेंट्स. ठीक है, इसके दो कंटेंट्स होते हैं. नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब सब्जेक्ट है और दूसरा जो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है जिसे हम प्रेडिकेट का नाम देंगे. पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. लेट्स सी what are the basic part of the sentence. As you know, we have discussed already the definition of subject, helping verb, verb and object. Now you can recognize that
which part of the sentence is called sentence and which are the two parts of a sentence. टू इम्पोर्टेंट पार्ट सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये दो पार्ट हैं एक सेंटेंस के, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में ये दो आ जाती हैं चीज़ें, एक वर्ब दूसरा ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ इट। दे प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। अब हमने ये सेंटेंस लिया, अब हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। हमारे पास सब्जेक्ट है दे प्लक वर्ब फ्रॉम फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब इन तीन चीज़ों के बाद हम देखना है कि सेंटेंस के दो पार्ट कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 जो है हमारे पास सब्जेक्ट है और दूसरा जो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेडिकेट है। मीन्स दे इसमें सब्जेक्ट है, प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन ये हमारे पास प्रेडिकेट है। और अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब से जो है हमने जो पार्ट लेना है इंक्लूडिंग हेल्पिंग वर्ब, वो प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रैक्टिस, अब जो मैंने एक्सप्लेन किया हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी अगेन एंड डू इट in order to recognize and assess our concept that we have learned or not. In column A and B the answer is in column C. In column A, sleep in the room, write have, you look tired, फहद स्कूल। ठीक है, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कुछ वर्ब हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट। और कॉलम बी में ना इनके आंसर दिए गए हैं जिनको हमने सिलेक्ट करना है कि ये सेंटेंस था क्या। कॉलम ए में जो दिए गए हैं स्लीप इन द रूम, अब ये क्या है, स्लीप इन द रूम। हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के अलावा बाकी सेंटेंस का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो वो दिया गया है, तो इट मीन्स ये प्रेडिकेट है क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर इसके साथ सब्जेक्ट आ जाता तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, लेकिन फिलहाल ये प्रेडिकेट है। राइट लिखना यानी कि कोई काम करना, ये क्या है हमारे पास वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास हैव का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जो हमें किसी काम के करने होने का बताते हैं, तो हैव हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यू लुक टायर्ड, तो इसको जब बी कॉलम में फाइंड करते हैं तो इसके लिए सूटेबल जो हमारे पास ऑप्शन है वो है यू लुक टायर्ड। अब देख सकते हैं इसमें यू भी है, सब्जेक्ट भी है और लुक्ड जो है वर्ब भी है और टायर्ड अभी हमारे पास है पड़ा, तो ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट होता है। मतलब हमें समझ आ गई है कि यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिखाई देते हो, हमें सारी सेंटेंस की समझ आ गई है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा। फहद मीन्स काम करने वाला, जो कि सेंटेंस के शुरू में लगता है। ठीक है, इसकी जगह आप वही शीट भी लगा सकते हैं प्रोनाउन। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये नाम है और इसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद है स्कूल। स्कूल हमारे पास आपको पता है कि सेंटेंस के एंड में ही आता होता है, जिसमें हम काम करते हैं ही गोज़ टू स्कूल, ही इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ स्कूल, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इस जो हम कॉलम बी में देखते हैं तो हमारे लिए सूटेबल आंसर यही है इसके लिए, ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट and dear viewers, I hope you get the concept very well about the sentence. What are the part of sentence and definition of the subject, verb, object and the predicates and the helping verb. If you have any confusion you can also ask me in the comment, and I hope you like it, and subscribe my channel so that you can see more videos like this. Thank you.